हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में टॉपिक लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कॉजेज पार्ट फर्स्ट। ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN का हेडक्वार्टर यूके में है। IUCN हेडक्वार्टर इन यूके। और इसके according to IUCN there is a list is published and this list is known as red list or red data book. IUCN के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाई गई है, पब्लिश की गई है, जिस बुक लिस्ट को हम लोग रेड लिस्ट बोल सकते हैं या फिर रेड डाटा बुक बोल सकते हैं। इन रेड डाटा बुक में एनिमल्स की या ऑर्गेनिजम्स की कुछ कैटेगरीज बनाई गई है कि कौन सी कैटेगरी में ये आते हैं। रेड लिस्ट contains some organisms belonging to kingdom animal, plants और certain fungi in various categories। ये एक लिस्ट है जो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी को कंटेन करती है, जिसमें प्लांट भी हैं, एनिमल्स भी हैं, कुछ फंगीज भी हैं, सब कैटेगरीज। These categories which are mentioned in red data book, ये वो कैटेगरीज हैं जो एनिमल्स की और प्लांट्स की जो इस बुक में लिखी गई। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वनरेबल, थ्रेटेंड एंड रेयर। ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो इस बुक में लिखी गई। सबसे पहले एक्सटिंक्ट। दीज स्पीसीज नो ऑर्गेनिज्म इज एग्जिस्ट। इट कैन बी प्लांट, एनिमल और फंगी। नो एग्जिस्ट ऑन वर्ल्ड। ये वो जातियां हैं जो आज प्रेजेंट टाइम पे इस प्लानेट के ऊपर सर्वाइवल में नहीं है, बट कभी इस प्लानेट पर हुआ करती थी। मतलब अभी सर्वाइवल में इनका कोई भी लिविंग इंडिविजुअल अभी भी स्पीसीज का प्रेजेंट नहीं है। नो ऑर्गेनिज्म इज एग्जिस्टेड। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं किसी जमाने। तो ये जाति किसी प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की और फंगी, जो अभी नहीं है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन नेचुरल हैबिटेट, बट फ्यू आर सर्वाइविंग इन कैप्टिविटी लाइक जू, और वन और टू स्टिल एग्जिस्ट। ये ऐसी जातियां हैं जो नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास में नेचर के थ्रू जो इन्वायरमेंट दिया गया उसमें अभी भी सर्वाइवल में नहीं है, बट ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू जो कैप्टिविटी जैसे केज में या फिर एक बाउंड्री के अंदर हम लोग किसी लिविंग इंडिविजुअल को रखे वहाँ पर सर्वाइवल में है। उनमें है जैसे जू। ठीक है, जूज में ऐसी कुछ जातियाँ मिल सकती हैं जो आर्टिफिशियल हैबिटेट में सर्वाइवल में, नेचुरल में नहीं है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इसलिए लिखा है, नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। इनकी एक दो प्रजातियाँ अभी एग्जिस्ट करती हैं, सर्वाइवल में हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इफ स्ट्रिक्ट मेजर आर नॉट टेकन दीज स्पीसीज कम्स टू इन द एक्सटिंक्ट comes in the extinct in wild category। अगर ह्यूमन बीइंग्स या गवर्नमेंट के थ्रू या फिर IUCN के अकॉर्डिंग कुछ मेजर डिसीजंस नहीं लिए गए कि एनिमल प्लांट कैटेगरीज को बचाने के लिए, क्योंकि ये खतरे में है, अगर इनको बचाव के लिए कुछ मेजर बड़े क्या बोले रूल रेगुलेशंस नहीं अप्लाई किए गए या फिर कोई डिसीजन नहीं लिए गए, तो ये किस में आ जाएंगे, इस कैटेगरी में, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ये भी बहुत कम रह जाएंगे, कुछ एक दो रह जाएंगे, नेचुरल हैबिटेट इनका डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलते। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड। लो रिस्क, दे आर एंडेंजर्ड बट इफ वी विल टेक स्ट्रिक्ट मेजर वी एबल टू प्रोटेक्ट देम। लो रिस्क, इन जातियों को अभी रिस्क है, मतलब ये खतरे में आ सकती हैं। दे आर एंडेंजर्ड, ये एंडेंजर्ड है मतलब खतरे में है। बट इफ़ वी विल टेक स्ट्रिक्ट मेजर वी एबल टू प्रोटेक्ट। अगर हम लोग स्ट्रिक्ट
प्रभावी डिसीजन लेते हैं इनको बचाने के लिए, ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशंस बनाएं, तो ये क्या हो सकती है, इनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना वनरेबल। वनरेबल, दीज स्पीसीज आर एट रिस्क, एंडेंजर्ड, वेरी लो। ये क्या बोल रहे हैं कि ये स्पीसीज रिस्क पे हैं, ठीक है, और खतरे से ग्रस्त है, मतलब धीरे धीरे ये ख़त्म हो सकती हैं। तो दीज स्पीसीज आर रिस्क, एंडेंजर्ड, वेरी लो, बहुत कम खतरे में है, मतलब ये कैटेगराइज्ड है, धीरे धीरे कैटेगराइज्ड किया गया है कि ये वो जातियाँ हैं एक से बाद एक, इसके बाद में एक। दीज स्पीसीज आर रिस्क, एंडेंजर्ड, रिस्क हैं बट बहुत कम रिस्क है, धीरे धीरे खतरा बढ़ सकता है, अभी इतना ज़्यादा खतरा नहीं। थ्रेटेंड, देयर आर स्पीसीज विच आर किल्ड फॉर वेरियस रीजन्स, सो देयर इज़ ए थ्रेट फॉर दीज स्पीसीज। ये जातियाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए ह्यूमन स्पीसीज इनको क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है। कैसे, मतलब बोल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इनसे एनिमल से, प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग इनको मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो ये थ्रेट में है, खतरे में है, ठीक है। नेक्स्ट है रेयर। आइसोलेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया, नो अदर एरिया ऑफ वर्ल्ड। ये आइसोलेटेड है, मतलब इनको सेपरेट किया गया है, अलग ही रखा जाता है, हर एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं पाई जाती, ये कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही मिलती हैं, आइसोलेट किया गया है, ठीक है, पर्टिकुलर। इफ़ वी डू नॉट टेक सम मेजर टू कंजर्व देम, दे बिकम एक्सटिंक्ट फॉर द पर्टिकुलर एरिया। अगर बोल सकते हैं पहले तो ये एक स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट है, वैसे ही खतरे में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं, इनका नंबर ज़्यादा कम है। अगर हम लोग कोई मेजर डिसीजन नहीं लेते इनको बचाने के लिए, तो ये धीरे धीरे उस पर्टिकुलर एरिया से क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कंगारूज, रेस्ट्रिक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। कंगारूज क्या हैं, खाली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इफ इज समथिंग गॉन रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दीज बिकम एक्सटिंक्ट। अगर इस ऑस्ट्रेलिया के इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ गलत होता है, कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये ख़त्म हो सकते हैं, तो इस एरिया को प्रोटेक्ट करना होगा। According to recent extinction few organisms, अकॉर्डिंग यानी अभी नियर बाय कुछ ईयर्स के, ठीक है, फ्यू ईयर्स के लगभग जो गुजर चुके हैं, उस टाइम के लगभग कुछ रिसेंट टाइम, लगभग जैसे बात कर रहे हैं 20, 25, 30 साल, 50 साल, ठीक है, इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं, उनके नेम हैं। जैसे सबसे पहले है डोडो, एक फ्लाइटलेस बर्ड है, मॉरिशस में प्रेजेंट है। दूसरा है क्वाना, ए जेब्रा लाइक एनिमल, ये अफ्रीका में है, ठीक है। नेक्स्ट है थाइलोसाइन, ये ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेलर्स सी काउ, ये रसिया में है, रसिया में पाए जाते थे। टाइगर, 3 डिफरेंट टाइप्स, बाली, जावन, कैस्पियन, recent because these extinct recent in 30-40 years। recent क्यों बोला गया है कि लगभग 30-40 ईयर्स के लगभग ही अभी ख़त्म हुई हैं। causes of loss बायोडाइवर्सिटी, इनके रीज़न क्या है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के? हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटाट बाय ह्यूमन where natural wild species, fragmentation, broken down of habitat into 2 parts। यानी बोल रहा है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे नेचुरल हैबिटाट डिस्ट्रॉय हो रहा है। वैसी फ्रेगमेंटेशन, अगर नेचुरल हैबिटाट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो भी ऐसा हो सकता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा में खनन करना, जैसे खनिज पदार्थों को निकालने के लिए हम लोग खानों का या फिर फॉरेस्ट का से मिलने वाले प्रोडक्ट के लिए ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तब भी। इन्वेंशन ऑफ एलियन स्पीसीज, किसी नेचुरल हैबिटाट में किसी फॉरेन स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना, जिससे भी को एक्सटिंक्शन, एक जाति दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो एक अगर डिस्ट्रॉयड होगी तो दूसरे साथ में डिस्ट्रॉयड होगी। ये कुछ मेजर हैं। 6th मेजर एक्सटिंक्शन, ये एक फॉर्मेशन बना।
how different reason due to this extinction take place, that is the activity of human action activity is the anthropogenic action. ये सिक्स्थ मेजर एक्सटिंक्शन, अभी तक 5-6 बनाए गए हैं जिसकी वजह से 5 ये रीजंस दिए गए हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। छठा ये मेजर एक्सटिंक्शन का रीज़न जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है कि साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ह्यूमंस के थ्रू जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे एक्सटिंक्शन हो रहा है दूसरे स्पीसीज़ का। इसको बोल सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। बिफोर दिस रिसेंट सिक्स्थ एक्सटिंक्शन देयर आर 5 extinction takes place have different reasons by natural activity not by anthropogenic action। इस छठे एक्सटिंक्शन के रीज़न से पहले तक अभी तक 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, बट वो क्या थे, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन नहीं थे, ह्यूमन की एक्टिविटी से नहीं हो रहे थे, वो नेचुरल ही किसी एक्टिविटी की वजह से नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉयड हुए थे। जैसे एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर बोल रहे हैं, ठीक है। बिफोर दिस रिसेंट सिक्स्थ एक्सटिंक्शन कि इससे पहले तक जैसे एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर नेचुरल क्लाइमेट चेंजेस, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन नहीं था, नेचुरल कंडीशन में चेंजमेंट होने की वजह से हुआ था। जैसे टेम्परेचर में चेंज हुआ या वेजिटेशन में, वहाँ के खाने पीने के एरिया में या हैबिटेट में चेंजमेंट हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो इससे पहले तक जो 5 एक्सटिंक्शन हुए थे वो नेचुरल एक्शन थे, बट अभी रिसेंटली जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है, वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है, साइंटिस्ट का ये मानना है। दिस इज़ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉजेज पार्ट फर्स्ट। थैंक यू।